हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं जा रही हूँ लाल कुआं से आगे बिंदु खत्ता। वहाँ जाने का रीज़न ये है कि मेरी बुआ की बेटी रहती है वहाँ, उनका बेटा एक्सपायर हो गया था अभी था दोस्तों। मैं जा नहीं पाई, उस समय मैं यहाँ थी नहीं, मुझे शायद मैं नोएडा गई थी उस समय। फिर बेटियाँ वही ऐसे ही रह गया, आज जाएंगे कल जाएंगे, आज कुछ न कुछ चलता रहा है दोस्तों। आज मैंने कहा ज़रूर जाना है। कितने दिन से प्लान कर रहे हैं, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी बारिश हो जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है। आज मैंने कहा मैं ज़रूर जाऊँगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। मैं इसके पापा को साथ में ले जा रही हूँ क्योंकि हमने देखा नहीं है ना, अब यह साथ में रहेंगे तो थोड़ा हेल्प हो जाएगी दोस्तों। इसलिए हम दोनों लोग जा रहे हैं। शायद दीदी भी वहाँ से जाए हमारी, कह रखा है मैंने दीदी से, कहाँ बोल रही थी, अब देखो क्या होता है। वैसे जाएगी जहाँ तक वो। मौसम तो बहुत बढ़िया हो रहा है दोस्तों। आज बारिश की वजह से हम बहुत दिन रुके थे वहाँ जाने से, आज बढ़िया हो गया, देखो क्या होता है। तो तैयार होते होते 2 दिन रुक गए थे हम क्योंकि बारिश हो गई थी। फिर हमने कहा वहाँ गाँव है, कापा कीचड़ कीचड़ हो रहा, वो भीग ना जाए, इसलिए हम रुक गए थे। आज हम आराम से जाएंगे, निश्चिंत हो गए दीदी के पास। अब कर तो क्या सकते हैं दोस्तों, कुछ नहीं कर सकता है कोई इंसान भी ना। बेटा, जवान बेटा चला गया उसका। जब छोटी थी बचपन में 3 बच्चे हो गए थे, छोटा बच्चा शायद बहुत छोटा होगा तभी विधवा हो गई थी दोस्तों। आज जवान बेटा उसका चला गया। दुख तो इस बात का है, पर क्या कर सकते हैं, कोई इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है दोस्तों। अपना दुख तो अपने को ही झेलना है, पर यह है कि एक फॉर्मेलिटी होती है, इंसानियत के नाते जाना है तब। नहीं तो कुछ 20 की बुआ थी, उनकी बेटी का भी जवान बेटा गया। पर क्या कर सकते हैं ना, जिसकी टाइम जिसमें लिखा है कोई नहीं जानता है किसमें किसका क्या होना है। बस फिर उसे यही हम दुआ करते हैं कि उनको इतनी सहन शक्ति दे कि वो सहन कर पाएँ। देता है ऊपर वाला भाई, सहन शक्ति तो देता ही है, क्योंकि नहीं तो इतना बड़ा दुख झेलना बहुत मुश्किल हो जाता। भगवान भी सब सोच समझ के हर चीज़ का। ये चले दोस्तों, हम अपने घर से निकल गए। बेटा वहाँ तक पहुँचा के आएगा मंडी तक, उसके बाद हम चले जाएंगे। देखिए हम टेम्पो में बैठ गए, रोड में दीदी भी आई हुई थी, हम लोग वहाँ से बैठे। हमने कहा चलो सुविधा है तो टेम्पो में चले गए अपना। वहाँ से हमने चेंज किया, दूसरा आगे पहुँच के करना ही था। फिर दूसरा वहाँ से बिंदु खत्ता के लिए, गाँव के लिए दूसरा टेम्पो हमने कर लिया दोस्तों। देखिए हम पहुँचने वाले हैं अब दीदी के घर। अब वहाँ जाके मैंने एकदम वीडियो तो नहीं बनाई, अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। ये देखिए दीदी की हमारी सासू माँ हैं, ये भी बीमार हैं दोस्तों। दादी हैं उनकी, सोनू पांडे की दादी हैं। सोनू पांडे मेरे भैया का नाम था जो एक्सपायर हो गया था। ये मेरी दीदी है, ये दीदी की देरानी है दोस्तों। हम ऐसे ऐसी बैठ के बातें चीतें कर रहे थे। अब भाई नॉर्मल होना ज़रूरी है ना, अब क्या दुख भी कब तक मनाया जाएगा। लेकिन हम गए थे, हमने कहा चलो फॉर्मेलिटी के लिए जाना था, दीदी से मुलाकात, थोड़ा अच्छा लगता है और क्या है कि नहीं। तब हम सब लोग ऐसे बैठ के वहाँ पर बरामदे में बातें कर रहे थे दोस्तों। थोड़ी देर बैठे, चाय वाय गोरा पिया, सब कुछ। देखो उनका डॉगी बैठा था मेरे पैरों के पास, बस ऐसे ही देख रहे थे। फिर आगे हम अपने चाचा चाची के घर दोस्तों, वहीं बगल में रहते हैं। हमने कहा चलो यहाँ पर आए थे, इन घर पे चले जाएँ, क्योंकि कभी गए नहीं था, हम पहली बार गए आज। ये मेरे भैया हैं, दादा चाचा के बेटे। ब्लैक टी की डिमांड थी हमारी, बना के ले आए। बहुत अच्छी चाय बनाई दादा ने। ये देखिए मेरी चाची है दोस्तों। चाचा तो मेरे बिस्तर में पड़े हैं, बीमार हैं, पर चाची हैं ये। अब हमने कहा चलो यादगार रहेगी, देख आते हैं। मन तो बहुत दिन करता है दोस्तों, पर जा नहीं पाते हैं, है नहीं। घर गृहस्थी में सब उलझे रहते हैं। ये देखिए उनका घर है, बहुत बड़ा घर है, बहुत अच्छी ज़मीन है उनकी। आगे वाली ज़मीन तो उनकी बह चुकी है आधी, क्योंकि वहाँ गोला है ना, पास में गोला की वजह से। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे गाँव में, बहुत अच्छा लगा। देखिए आम वगैरह सब लगे हैं। आजकल धान वान की रोपने की तैयारी उनकी चल रही है, बहुत काम हो रहा था। फिर हम चले गए। देखिए बोरिंग दीदी देख रही है, बोरिंग। चाचा हमारे खुद बोरिंग करते हैं दोस्तों, करते थे। लेकिन देखिए बहुत अच्छा अच्छा लगता है गाँव में, हरा भरा एकदम ना, ताजगी महसूस होती है दोस्तों। फिर हम यही निरीक्षण ही कर रहे थे। हमने कहा चलो आज आराम से आए वहाँ से, जल्दबाजी कुछ नहीं थी। फिर दादा गए, इसको वहाँ रिक्शा लेके आए, फिर रिक्शे में हम टेम्पो में आए दोस्तों। फिर उसके बाद हम दीदी के घर पहुँच गए। दीदी की बहू ने और दीदी ने मिल के हमारी पकौड़ी बनाई, चाय बनाई। फिर हमने वो खाया पिया। उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठे रहे, बातें बातें करी। फिर ऐसे ही बच्चा था उनका नाती, उसके संग खेल रहे थे दोस्तों। देखिए प्रणाम कर रहा है। क्यूट सा बच्चा है, ये मेरी दीदी ने पकड़ रखा है दोस्तों। ऐसे हम बातें चीतें करी, 1 आध घंटा वहाँ भी बैठे। फिर आलोक आ गया हमको लेने के लिए। आलोक का वैसे काम भी था, फिर उसके संग आ ही गए थे दोस्तों। फिर हम जिया जी के संग, ऐसे ही मेरे जिया जी हैं, ऐसे ही बैठे थे बहुत देर। वहाँ तो जाओ जितना बैठो उतना ही कम है दोस्तों, अच्छा लगता है दीदी के घर। फिर हम आ गए अपने घर दोस्तों। शाम को देखिए ये आ गए हम अपने घर पे, ये घुस गई दोस्तों। टाटा बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, ओके।